फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड विथ MP सिंह। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। RBSC और NCERT की ऑथेंटिक बुक से रीड से संबंधित नोट्स हैं, उनके वीडियो में हमेशा लेके आ रहा हूँ फ्रेंड्स। उसी के अंदर अपने RBSC 12th साइकोलॉजी की बुक जो है उसके नोट्स स्टार्ट कर रखे थे। उसी का एक टॉपिक है बुद्धि। बुद्धि टॉपिक हमने ले रखा था। बुद्धि के अंदर जो थ्रस्टन का सिद्धांत, ठीक है फ्रेंड्स, थर्स्टन का सिद्धांत और पास मॉडल दो जो है हम पहले कर चुके हैं। आज जो है बुद्धि का अपना एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, सिद्धांत है, वो है बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत या त्रिवर्गीय सिद्धांत, ट्राई आर्किक थ्योरी, जो कि स्टर्नबर्ग के द्वारा दी गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बुद्धि जहाँ टॉपिक है उसमें तो ये इस सिद्धांत में से क्वेश्चन नहीं आया हो नहीं सकता, ठीक है फ्रेंड्स। और ये सिद्धांत बहुत ही पेचीदा है, मतलब याद करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस सिद्धांत को मैं बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ लेके आया हूँ। तो एक बार आप पूरा सिद्धांत समझ लीजिए, ठीक है। पूरा सिद्धांत समझने के बाद इतनी महत्वपूर्ण, इतनी शानदार ट्रिक है कि आपका जो ये सिद्धांत है पूरा माइंड के अंदर ऐसा फिट होगा कि आधी रात को भी उठा के आपको पूछ लिया जाएगा ना कि स्टर्नबर्ग का सिद्धांत बताइए, तो फटाफट आप गुनगुनाने लगोगे, ठीक है फ्रेंड्स। कभी नहीं भूलोगे, परीक्षा के बाद भी नहीं भूलोगे। तो फ्रेंड्स, पढ़ते हैं अपना स्टर्नबर्ग का सिद्धांत। तो पूरा देखिए और लास्ट में ट्रिक तक पढ़िए। पूरा पढ़ने के बाद ही आपको ट्रिक समझ में आएगी और फिर कभी भूलोगे नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत या त्रिवर्गीय सिद्धांत, इंग्लिश नाम है इसका ट्राई आर्किक थ्योरी, ठीक है फ्रेंड्स। प्रस्तुत करता जो है वो आपके रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। क्या नाम है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा ये नाम का ध्यान रखना, कभी कभी थोड़ा अधूरा नाम भी लिखा दिया जाता है। कभी ऐसा लिखा जाता है R स्टर्नबर्ग P स्टर्नबर्ग, फिर अपन कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा कई बार ऐसे पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी 1985 में दिया गया था और ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है डेट, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं आगे। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि व योग्यता है जिससे व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है, अपने तथा अपने समाज और संस्कृति के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु पर्यावरण के कुछ पक्षों का चयन करता है और उन्हें परिवर्तित करता है, ठीक है फ्रेंड्स। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि जो है, ठीक है, वह योग्यता है जिससे व्यक्ति पर्यावरण के साथ में अनुकूलित होता है, यानी समायोजन करता है, ठीक है। और पर्यावरण के अंदर जो कारक होते हैं उसको जो अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार जो उनको परिवर्तित कर देता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखना। एक बात ध्यान रखना फ्रेंड्स, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत, 3 फैक्टर थ्योरी जो स्पीयरमैन ने दी थी, ठीक है, वो ध्यान रखना थोड़ा अलग है। और बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, ठीक है फ्रेंड्स, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जो है वो गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है, जिसका इंग्लिश नाम है 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं आगे। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि जो है 3 प्रकार की बताई। बुद्धि कितने प्रकार की? 3 प्रकार की बुद्धि बताई इस सिद्धांत में। पहली है घटकीय बुद्धि, ठीक है फ्रेंड्स, घटकीय बुद्धि, विश्लेषणात्मक बुद्धि या वातावरणीय बुद्धि, ये तीनों एक की नाम इसके। हम इसमें कंफ्यूज होंगे कौन सी घटकीय बुद्धि है। घटकीय बुद्धि है तो वो विश्लेषणात्मक है, वातावरणिक है, व्यवहारिक है, तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होगा और 10 बार पढ़ोगे तो भी माइंड में फिट नहीं बैठेगा। लेकिन इस बार मैंने बहुत ही शानदार ट्रिक बनाई है, आप ट्रिक तक वेट कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। एक बार आप ट्रिक देखोगे तो आपके माइंड के अंदर पूरा माला के रूप में, रो के रूप में ये सिद्धांत बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्पेंशियल इंटेलिजेंस। कॉम्पेंशियल इंटेलिजेंस, घटकीय बुद्धि, ठीक है फ्रेंड्स। इस बुद्धि में क्या है? इस प्रकार की बुद्धि वाले लोग विश्लेषणात्मक तथा आलोचनात्मक ढंग से सोचते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। या तो विश्लेषण करके चीज़ों का खंड खंड करके और उसकी आलोचना करते हुए सोचते हैं। आलोचना का मतलब होता है गुण दोषों की व्याख्या करते हुए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ के प्रति भावुक हो गए और उसका महिमा मंडन ही किए जा रहे हैं। आप किसी एजुकेशन चैनल पर जाके देखिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम मान सकते हैं गर्ल्स, ठीक है, हालांकि सब है, महिमा मंडन करेंगे उन चीज़ का, पूछो मत आप। 15 पन्ना 20 लाइन में बड़े बड़े है ना, ऐसे हो गुरु जी, वो है ना फलान ढिकड़ा, तो वो क्या भावनात्मक रूप से कमज़ोर हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वो आलोचना ढंग से नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ उनके गुणों की व्याख्या कर रहे हैं। कुछ लोग हैं सिर्फ कमियां ही निकालेंगे। तो हम इस सिद्धांत कह रहे हैं कि बुद्धि हमारे अंदर ऐसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हमें आलोचनात्मक ढंग से सोचना चाहिए, ठीक है। गुण भी पता होना चाहिए और दोष भी बताना चाहिए हर व्यक्ति के। तो बढ़ते हैं आगे। तो इस बुद्धि के जो है इन्होंने 3 घटक बताए। कितने बताए? 3 घटक बताए। इसके पहला जो भाग प्रकार बताया उसी के आगे 3 घटक बताए। पहला है ज्ञानार्जन, ठीक है, पहला जो घटक है वो ज्ञानार्जन से संबंधित है। इसके द्वारा व्यक्ति अधिगम करता है तथा विभिन्न कार्यों को कर सकता है। दूसरा घटक है आपके अधिघटक। क्या नाम है?
अधिक घटक, इसमें योजनाओं का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें योजनाओं का निर्माण होता है, मतलब घटकीय बुद्धि है, उसके तीन भाग हैं। पहला ज्ञानार्जन का काम करता है, अधिगम करता है, ज्ञान को संग्रहण करता है। दूसरा अधिक घटक है जो सिर्फ योजनाएं बताता है, बनाता है, उनका क्रियान्वयन करता है। तीसरा घटक है निष्पादन, ये सब कार्य करने के बाद में क्या करता है, उसका निष्पादन, परफॉर्मेंस करता है। ठीक है, इस बुद्धि में व्यक्ति किसी कार्य का वास्तव में निष्पादन करता है। तो ये पहली घटक की बुद्धि थी और उसके तीन भाग थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपने को पूछा जा सकता है कि ज्ञानार्जन, अधिक घटक और निष्पादन, स्टर्नबर्ग ने अपनी बुद्धि के किस प्रकार के भाग बताए हैं। ठीक है, वहाँ अपन को ऑप्शन में कॉम्पेंशियल यानी घटक की बुद्धि, ठीक है, सांदर्भिक बुद्धि और ऐसे प्रासंगिक बुद्धि अपने को ऑप्शन दे सकते हैं। तो उसमें हम पता होगा तो अपन फटाक से बता देंगे कि जो है विश्लेषणात्मक या घटक की बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि के इन्होंने ये प्रकार बताए। ठीक है, सॉरी, वातावरणीय बुद्धि के। ठीक है, तो बढ़ते हैं इनका आगे दूसरा प्रकार। इनका दूसरा प्रकार है अनुभविक बुद्धि या सृजनात्मक बुद्धि। अनुभविक बुद्धि या सृजनात्मक बुद्धि। ठीक है फ्रेंड्स, इसका इंग्लिश में नाम है आपके एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस या क्रिएटिवल इंटेलिजेंस भी आप बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है, अनुभविक या सृजनात्मक बुद्धि वह बुद्धि है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नई समस्या के समाधान हेतु अपने पूर्व अनुभवों का सृजनात्मक रूप से उपयोग करता है। ठीक है फ्रेंड्स, सृजनात्मक रूप से पूर्व अनुभवों का उपयोग करता है, मतलब पूर्व अनुभवों के अंदर कुछ नई चीज़ें जोड़ के उनको समस्या के समाधान करने के लिए उपयोग करता है, तो उसके अंदर ये बुद्धि होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यह बुद्धि सृजनात्मकता निष्पादन में प्रदर्शित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो व्यक्ति सृजनात्मक होते हैं, हर समय नई नई चीज़ें खोजते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उनके अंदर इस प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है, आगे क्या है, इस बुद्धि की उच्च मात्रा रखने वाले लोग विगत अनुभवों को मौलिक रूप से समाकलित करते हैं तथा समस्या का मौलिक समाधान खोजते हुए आविष्कार करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस बुद्धि की उच्च मात्रा जो रखते हैं, ठीक है, वे लोग विगत अनुभवों को, पहले के अनुभवों को मौलिक रूप से समाकलित करते हैं, मतलब उनको नई कंडीशन के अनुसार जोड़ते हैं, पुराने अनुभवों को नई कंडीशन के अनुसार जोड़ते हैं। ठीक है, और उसके अनुसार किसी समस्या का समाधान करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। किसी विशेष स्थिति में वे तुरंत समझ जाते हैं कि कौन सी सूचना अधिक निर्णायक होगी। ठीक है, इस प्रकार की बुद्धि रखने वाले व्यक्ति जो कोई भी समस्या आ जाएगी तो फटाफट समझ लेंगे, अपने पास में इतने ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है इस समस्या का समाधान के लिए परफेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर आपने को ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह बुद्धि जिसमें उच्च मात्रा रखने वाले लोग विगत अनुभवों का मौलिक रूप से समाकलित करते हैं तथा समस्या का मौलिक समाधान करते हैं। ठीक है, मौलिक समाधान खोजते हुए आविष्कार करते हैं। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि का कौन सा प्रकार है, और अपने को नीचे दे दिया विश्लेषणात्मक बुद्धि, ठीक है, अनुभविक बुद्धि, ठीक है, या प्रासंगिक बुद्धि, या फिर सभी, या कुछ भी एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो उस समय अपने को ये सिद्धांत इस तरह पूरा पढ़ा हुआ होगा तो फटाक से कर देंगे। ये कौन सी है, सांदर्भिक बुद्धि, सॉरी ये कौन सी है, अनुभविक बुद्धि। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार जो है एग्जाम्स के अंदर जो है सिद्धांत के अंदर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा फ्रेंड्स ध्यान रखना, एक बार वापस आप पढ़ोगे तो ये समझ आ जाएगा। ठीक है, और ट्रिक के बाद में तो आप पढ़ोगे तो पूरा माइंड के अंदर आपका एकदम रो बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्होंने जो तीसरा सिद्धांत बताया ये भी पूछा जा सकता है कि किसी विशेष स्थिति में वे तुरंत समझ जाते हैं कि कौन सी सूचना अधिक निर्णायक है। ठीक है, स्टर्नबर्ग के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का कौन सा प्रकार है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने को 3 प्रकार दे दिए तो उसका बताना होगा। नेक्स्ट है, इन्होंने बुद्धि का जो तीसरा प्रकार बताया वो है सांदर्भिक बुद्धि या प्रासंगिक बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि। इसके हिंदी में 3 नाम है। ठीक है, और एनसीईआरटी की बुक में भी 3 नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके 3 नाम, सांदर्भिक बुद्धि, प्रासंगिक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि, और इसका इंग्लिश नाम है कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस। कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस, इसको इंग्लिश में आप और रेफरेंसुअल इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस, स्टैंजा वगैरह जो 10th में पढ़े थे ना, उनसे संबंधित ये जो वर्ड्स हैं। तो बढ़ते हैं इसमें, ये क्या कहते हैं, सांदर्भिक या व्यवहारिक बुद्धि वह बुद्धि है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आने वाली पर्यावरणीय मांगों से निपटता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ महत्वपूर्ण ध्यान दीजिए, पर्यावरणीय मांगों से निपटता है। अपन पर्यावरण और वातावरण एक ही मानते हैं, और अपन अपने को यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि वह बुद्धि जिसके द्वारा व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आने वाली पर्यावरणीय मांगों से निपटता है। ठीक है, स्टर्नबर्ग की सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का कौन सा प्रकार है, नीचे दे दिया वातावरणीय बुद्धि। ठीक है, एक साइड में दे दिया ऑप्शन व्यवहारिक बुद्धि, एक में दे दिया आपके अनुभविक बुद्धि। ठीक है, और एक में दे दिया इनमें से कोई नहीं, या कोई गार्डनर का बुद्धि का जो उठा के
प्रकार वो बता दिए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पर्यावरण शब्द आएगा अपन सीधा करेंगे हाँ पर्यावरणीय मांगों से निपटना, इसका मतलब वातावरणीय बुद्धि है, लेकिन वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गलत हो जाएगा। वातावरणीय बुद्धि या घटकीय बुद्धि, विश्लेषणात्मक बुद्धि एक है, ठीक है। इसलिए अपने को ट्रिक से ही अपन समझेंगे कि कौन किस किस के साथ में है, ठीक है। कि वातावरणीय, घटकीय और विश्लेषणात्मक ये तीनों साथ में, ये कॉम्पेंशियल एक ही भाग है, ठीक है। तो इसमें आपको पूरा ध्यान रखना है। पर्यावरणीय मांगों से निपटता, इसका मतलब वो कौन सी सांदर्भिक बुद्धि या प्रासंगिक या व्यवहारिक बुद्धि है, वातावरणीय बुद्धि नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। इस पर गौर करना ध्यान से। बढ़ते हैं आगे। इसे आप व्यवसायिक समझ कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट बन रहा है, व्यवसायिक समझ भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि स्टर्नबर्ग की बुद्धि के किस प्रकार के अंदर व्यवसायिक समझ, या इसको व्यवसायिक बुद्धि भी कह सकते हैं, ठीक है। जो बिजनेसमैन होते हैं उसके अंदर, उनके अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी बुद्धि होती है, ठीक है। तो स्टर्नबर्ग के अनुसार पूछ दिया तो उसके अंदर कौन सी होती है, कॉन्टेक्सुअल या सांदर्भिक बुद्धि अधिक होती है। हर चीज़ को संदर्भ से जोड़ जोड़ के अपने कार्य को करते रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी, इसका भी ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और एक एक चीज़ एनसीईआरटी की और आरबीएससी की बुक से गहराई से खोज के उसका अनुवाद करते हुए लिखी गई है, ठीक है फ्रेंड्स। बिल्कुल भी साइड से कोई अपनी नहीं लिखी हुई है। तो बढ़ते हैं आगे। तो प्लीज़ आपको यदि मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। इस बुद्धि की अधिक मात्रा रखने वाले व्यक्ति अपने वर्तमान पर्यावरण से शीघ्र अनुकूलित हो जाते हैं। यहाँ पर भी पर्यावरण शब्द आया है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। तो क्या है, इस बुद्धि की जो अधिकता रखते हैं फ्रेंड्स, वो अपने वर्तमान पर्यावरण से शीघ्र क्या होते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं एवं अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप पर्यावरण में वांछित परिवर्तन कर लेते हैं। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति जीवन में अधिक सफल होते हैं। पर्यावरण के साथ में जो समायोजन कर लेते हैं, जहाँ जाते हैं उसी कंडीशन में समायोजित हो जाते हैं, तो वही अधिक सफल होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अपना स्टर्नबर्ग का सिद्धांत था, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके अंदर एक ना नोट है जो अपन पढ़ लेते हैं। स्टर्नबर्ग का त्रिचापीय सिद्धांत बुद्धि को समझने के लिए सूचना प्रक्रमण उपागम। तो नोट क्या है, स्टर्नबर्ग का त्रिचापीय सिद्धांत बुद्धि को समझने के लिए सूचना प्रक्रमण उपागम, ध्यान रखना फ्रेंड्स, सूचना प्रक्रमण उपागम के अंतर्गत आने वाले सिद्धांतों का एक प्रतिनिधि सिद्धांत है। प्रतिनिधि सिद्धांत का मतलब है लीडर है, ठीक है, उसका मैन है, अग्रणी सिद्धांत है, ठीक है। अब ये सूचना प्रक्रमण उपागम क्या है, बुद्धि के उपागम क्या है, कितने हैं, ठीक है। मनोमैथिक उपागम क्या है, मनोमैथिक के बारे में वैसे मैंने आपको थर्स्टन के सिद्धांत में बताया। तो आज मैं ये उपागम क्या चीज़ है बुद्धि का, इसका पूरा थोड़ा आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि सूचना प्रक्रमण उपागम का अग्रणी सिद्धांत कौन सा कहा जाता है, तो ये आ जाएगा आपका स्टर्नबर्ग का त्रिचापी सिद्धांत। और मनोमैथिक उपागम का अग्रणी सिद्धांत थर्स्टन का सिद्धांत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं। तो ये जो बुद्धि है, तो बुद्धि के कितने उपागम है, ठीक है। बार बार उपागम के बारे में बहुत कम दिया हुआ है। ये जो है ये एनसीईआरटी में बुक में जो है स्पष्ट ये कोने में दिया हुआ है, ठीक है। तो पढ़ते हैं फ्रेंड्स। बुद्धि के 3 उपागम है, इंपॉर्टेंट कितने उपागम है, बुद्धि के 3 उपागम है, ठीक है। तो पहला है मनोमितिक उपागम, दूसरा है सूचना प्रक्रमण उपागम और तीसरा है संज्ञानात्मक विकास उपागम, ठीक है। तो इन 3 उपागमों के बारे में भी फटाफट अपन पढ़ लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ स्टर्नबर्ग की सिद्धांत से संबंधित ट्रिक। तो मनोमितिक उपागम क्या है, इसका इंग्लिश नाम है साइकोमेट्रिक अप्रोच, ठीक है। इस उपागम में बुद्धि को अनेक प्रकार की योग्यताओं का एक समुच्चय माना है। इसमें कहा है कि बुद्धि जो है वो अनेक प्रकार की योग्यताओं का एक समूह होता है, ग्रुप होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसका स्टर्नबर्ग ने भी उल्लेख किया था। तो ये मनोमैथिक उपागम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पूछा जा सकता है कि इस उपागम में बुद्धि को अनेक प्रकार की योग्यताओं का एक समुच्चय माना गया है। तो ये बुद्धि का कौन सा उपागम है, नीचे ऑप्शन है मनोमैथिक उपागम, ठीक है, सूचना प्रक्रमण उपागम और संज्ञानात्मक विकास उपागम, ठीक है। तो आंसर होगा मनोमैथिक उपागम। पूछ ले बुद्धि के कितने उपागम होते हैं, 3। इनमें से कौन सा बुद्धि का एक उपागम नहीं है, 3 तो ये दे दिया मनोमुखी, सूचना और संज्ञानात्मक, एक आपको कोई भावात्मक दे दिया, कोई भी एक दे दिया, तो वो नहीं। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जिस प्रकार पिछले रेट 2017 में बना था, भावात्मक वगैरह देखो, मनोप्रेरणा दे दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें तो होती है, ये एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबों के ऊपर ही बहस होती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% वहीं से क्वेश्चन आएगा, लेकिन इन किताबों को, नोट्स को आप पढ़ लोगे ना, तो आपकी एक समझ, एक आप है ना फेमिलियर हो जाओगे इन वर्ड्स के साथ में, फिर कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप आराम से हैंडल कर लोगे। और उसके साथ में इंग्लिश वर्ड्स भी है, तो इसका भी बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि हिंदी के वर्ड्स तो चेंज होते रहते हैं और सही भी इंग्लिश वाला माना जाता है। तो पढ़ते हैं, मनोमैथिक उपागम पढ़ लिया। अब बुद्धि का दूसरा उपागम है सूचना प्रक्रमण उपागम, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, ठीक है। क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग
अप्रोच, ठीक है। ये सिद्धांत क्या कहता है, इस उपागम में बौद्धिक तर्कना तथा समस्या समाधान में व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन किया जाता है कि व्यक्ति जो किसी समस्या का समाधान करते हैं उस समय किस किस प्रकार की प्रक्रिया और किस किस प्रकार का लॉजिक लगाते हैं, उसका सारा वर्णन जो है वो सूचना प्रकरण में इस सिद्धांत उपागम में दिया हुआ है। और स्टर्नबर्ग का सिद्धांत भी यही कहता है कि व्यक्ति जो होता है व्यवसाय में होता है तो कैसे सोचता है, व्यक्ति पर्यावरण के साथ कैसे अनुकूलित होता है, ठीक है, तो इसी बारे में दिया हुआ है। और बुद्धि का लास्ट जो उपागम है, तीसरा उपागम है, वो है संज्ञानात्मक विकास उपागम, पियाजे से संबंधित है। ये उपागम क्या बोलता है, इसका इंग्लिश नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच, ठीक है। ये वो कहता है बुद्धि के द्वारा ज्ञान का निर्माण एवं भंडारण किया जाता है, ठीक है। हमारे अंदर यदि कोई ज्ञान जो है वो यदि बुद्धि नहीं है तो हमारे अंदर कोई ज्ञान का भंडारण नहीं होगा, ठीक है। और ये बात वैसे फैक्ट है। तो फ्रेंड्स, तो आपने आज पढ़ लिया था स्टर्नबर्ग का सिद्धांत और बुद्धि के उपागम। बुद्धि के 3 उपागम होते हैं, मनोमितिक उपागम, सूचना प्रक्रमण उपागम और संज्ञानात्मक विकास उपागम। तो ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, बुद्धि के 3 उपागम होते हैं जो मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं अपनी मेन ट्रिक के ऊपर। स्टर्नबर्ग का सिद्धांत है, कैसे ट्रिक से याद रखें, ठीक है फ्रेंड्स। अपने को बोल दिया कि घटक की बुद्धि है, उसका और क्या पर्यायवाची नाम है, ठीक है। तो अपन को घटक की बुद्धि की जगह आपको और कुछ उसका नाम दे दिए तो कैसे पता लगेंगे भाई ये कॉम्पेंशियल घटक की बुद्धि है, ठीक है, या इसका नाम ही विश्लेषणात्मक है, या इसका नाम ही वातावरणीय बुद्धि है। वातावरणीय और व्यवहारिक 2 बुद्धि नाम है और इस दोनों में बहुत कन्फ्यूज होंगे क्योंकि मिलते जुलते नाम है। तो उसकी और ट्रिक में जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं तो बुद्धि की अपनी पहली बुद्धि घटक की बुद्धि, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो क्या होता है, आपको ऐसे समझना है कि हम किसी शादी के वातावरण में जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा ट्रिक इस प्रकार समझना, हम किसी शादी के वातावरण में जा रहे हैं, ठीक है। जब कोई व्यक्ति जो शादी के वातावरण में जाते हैं तो अलग अलग प्रकार के थॉट्स होते हैं व्यक्तियों को उद्देश्य। कोई शादी देखने जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, कोई खाने का एंजॉय लेने जाता है और कोई कुछ अलग एंजॉय लेने जाते हैं, वो सब अपने अपने होते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो काफ़ी ज़्यादातर नहीं सॉरी कुछ लोग ऐसे होते हैं खावण खंडू जो सिर्फ खाने का एंजॉय लेकर जाते हैं। उनको तो सिर्फ वही दिखता है कि खाने वाला जो बैच कहाँ बना हुआ है, बाकी कोई मतलब नहीं, दूल्हा कैसा दुल्हन कैसी है, कहाँ बन रहा है, शादी कहाँ है, उसका कोई मतलब नहीं। उनको सिर्फ ये मतलब है खाने में क्या है। खाना अच्छा होगा तो कहेंगे यार क्या शादी थी, और खाना खराब था तो कोई नहीं यार बेकार है, टाइम पास किया, पेट्रोल जलाया जाके, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन समझते हैं कि वातावरणीय बुद्धि, ठीक है, मतलब कोई भी जो खाने के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट होगा वो शादी में जाएगा तो क्या ढूंढेगा, अच्छा वातावरण ढूंढेगा, वातावरण यानी जगह ढूंढेगा कि मतलब कहाँ लोगों कम है, खाना कहाँ अच्छा बन रहा है, ठीक है, किस प्लेट के अंदर किस टेबल पर जो अच्छा मिल रहा है। किसी को कोई रसगुल्ला खाने के लिए, कोई गुलाब जामुन खाने के लिए खाउन खंडू होता है तो वो देखता है गुलाब जामुन कहाँ पड़े हैं। तो इस प्रकार वो क्या उस वातावरण में जाएगा और जाकर फिर क्या करेगा, विश्लेषण करेगा। क्या करेगा फ्रेंड्स, विश्लेषण करेगा, मतलब पूरे उस खाने वाले बेंच को देखेगा कि कहाँ पर रसगुल्ले रखे हुए हैं, कहाँ गुलाब जामुन, काजू कतली, ठीक है, कहाँ मिठाई है, ठीक है, सारा एक एक चीज़ का विश्लेषण करेंगे, ठीक है। और जो उनकी पसंद की होगी वो पहले जाके क्या करेंगे, गिटेंगे। घटक इसको आपको थोड़ा चेंज करना, गिटेगा। गिटना समझते हो, राजस्थानी में गिटने का मतलब होता है खाना, फटाफट खाना, ठीक है, ठूसना। तो ठीक है, तो इसको आप कैसे समझना है कि शादी के वातावरण में जाएगा, पहले तो वातावरण देखेगा, वातावरण ढूंढने के बाद में क्या करेगा, विश्लेषण करेगा उस वातावरण का, मतलब खाने का वातावरण में चले जाएगा, खाने वाले वातावरण में जाके खाने वाले वातावरण का विश्लेषण करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। विश्लेषण करने के बाद में वो क्या करेगा, बाद में गिटेगा, बाद में गिटना शुरू करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो थोड़ी अजीब ट्रिक है, लेकिन आप एक दो बार पढ़ोगे तो 100% ये सिद्धांत आपके माइंड में फिट हो जाएगा, गिटे, ठीक है। और कॉम्पेंशियल जो है घटक से आपको याद रखना इंग्लिश नेम, तो ठीक है। फिर क्या करेगा, फिर वो घट लेगा, घटने के बाद में उसको अनुभव हो जाएगा, हाँ यार शादी में जाते हैं किस प्रकार जो है जाते हैं, किस प्रकार व्यवहार करते हैं, ठीक है, किस प्रकार निकलते हैं ताकि आगे मैन प्रेस पर बैठे हुए लोग जो होते हैं चेक करने वाले उनके नज़र में नहीं आए, किस प्रकार खाने वाले बैच में जाके अपने मनपसंद अपन खा सकते हैं, ठीक है। वो उनको क्या हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, ठीक है। अनुभव होने के बाद में वो उसके अनुभव के अंदर अपनी नई नई चीज़ों को सृजन करेंगे कि यार अगली शादी में जाऊँगा तो थोड़ी ये कमी रहेगी, ये करूँगा तो अपने को ये चीज़ जल्दी मिल सकती है, ठीक है, खाना अपने को 1 घंटा जल्दी मिल सकता है, ठीक है। कुछ जो है साइड के अंदर पैकेट में टिफिन करके अपना हॉस्टल या रूम पे या अपने घर पे भी टिफिन बना के ले जा सकते हैं एक दिन जुगाड़ करने के लिए, ठीक है। खाउन खंडू यही सोचेगा, ठीक है। तो उसके मन में क्या करेगा, अनुभव हो जाएगा। अनुभव होने के बाद में वो क्या करेगा, अनुभव के अंदर कुछ सृजनों को जोड़ेगा। तो अनुभव, ये सृजन, ये एक प्रकार का प्रकार हो गया, ये दोनों साथ में काम करेगा। पहले तो अनुभव अपने पिछले अनुभवों को साथ में लेगा, फिर उनके अंदर कुछ नए सृजन करेगा और फिर क्या करेगा, फिर जो होता है वो उस चीज़ को अपने कोई और अपने जैसे मित्र होंगे खाउन खंडू, वो उसको मिलेंगे, कहेंगे यार तू तो यार बहुत अच्छा जुगाड़ कर लेता है, 2-2 दिन टिफिन ले आके आता है, खाता है, ठीक है, हमें भी कुछ बताना। तो वो क्या करेगा, उनको फिर वो अपनी जो घटना है उसका संदर्भ बताएगा। संदर्भ मतलब उस घटना से जुड़ा मेन फैक्ट, ठीक है, उसका प्रसंग बताएगा, उसका मेन
टॉपिक बताएगा कि मैंने इसको किस प्रकार किया, ठीक है। तो उसको अपनी घटना, पुरानी घटना से वो संदर्भ जोड़ते हुए अपने फ्रेंड को संदर्भ बताएगा या प्रसंग बताएगा, ठीक है। और फिर उसका फ्रेंड क्या करेगा, फिर उसका फ्रेंड जो है वो उसके अनुभव को, उसके जो संदर्भ बताया था उसने, वो उसको क्या करेगा, अपने व्यवहार में ले आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसका मित्र क्या करेगा, अपने व्यवहार में ले आएगा। तो इसको आपको फटाफट समझना है कि क्या करेगा फ्रेंड्स। सबसे पहले शादी के वातावरण में जाएगा, शादी में, फिर वो खाने के वातावरण में जाएगा, खाने के वातावरण में जाके फिर क्या करेगा, विश्लेषण करेगा कि कहाँ पर अच्छा खाना है, कहाँ पर क्या चीज़ रखी है, ठीक है। विश्लेषण करके फिर वो गिटेगा। ऐसे नहीं कि एक स्टार्ट से शुरू गए, सामान्य व्यक्ति तो एक जगह से स्टार्ट हो गए और खा लिया और निकले अपने काम में जल्दी फ्री हुए, लेकिन वो नहीं, वो तो पूरे में घूमेगा, पहले विश्लेषण करेगा कहाँ क्या चीज़ रखी है, उसके बाद में गिटेगा। उसके बाद में क्या करेगा, गिटेगा, और गिटने के बाद में उसको इसका अनुभव हो जाएगा। हाँ, शादी में इस प्रकार मैं निकल बच के चला गया, इस प्रकार खाने वाली जगह पर गया, इस प्रकार मैंने खोजा, तब जाके मुझे पहले रसगुल्ले मिल गए, मैंने पूरे रसगुल्ले ठूसे खूब पेट भर के, उसके बाद में थोड़ी थोड़ी जो मेरी मनपसंद चीज़ें खाई और उसके बाद में मैं आया। तो अनुभव करेगा। फिर अगली शादी में जाएगा तो अब उस अनुभव के अंदर जो क्या करेगा, अपनी कुछ नई चीज़ों को सर्जन करेगा। अगली बार वो कमी रहेगी थी वो सही करूँगा, ठीक है। और फिर अपने अपने जैसे मित्रों को जो अपनी पुरानी घटना आई थी उसका संदर्भ या प्रसंग बताएगा, और फिर उसके मित्र क्या करेंगे, उसी घटना को अपने व्यवहार में लाएंगे, ठीक है। ये इसकी तीनों बुद्धि के 3 नाम है जिनको मैंने अपने नामों को जोड़ना बता दिए। ये नाम जुड़ गए ना तो आप जो है वो कंफ्यूज नहीं होगे 100%। बाकी आप इस सिद्धांत में 100% कंफ्यूज होगे और एग्जामिनर ऐसा ही क्वेश्चन बनाएगा कि आप कंफ्यूज होगे, गलत करोगे, चाहे कि आपने 50 बार पढ़ लिया। लेकिन इस तरह आप देखो, ट्रिक आपके माइंड में रखोगे, आप ट्रिक लिख देना और माइंड में रखोगे तो आप 100% इस चीज़ को नहीं बोलोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये, और इनका इंग्लिश नाम तो ध्यान रखना, घटकी है तो कॉम्पेंट, कॉम्पेंट होते हैं कुछ चीज़, इसमें किस प्रकार का कॉम्पेंट है, तो घटकी मतलब कॉम्पेंट है, उससे आपको याद रह जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह जो अनुभवी बुद्धि है तो वो एक्सपीरियंसल अनुभव, एक्सपीरियंस नाम से पता है। और सांदर्भिक या प्रासंगिक व्यवहारिक बुद्धि है, इसको कॉन्टेक्चुअल या बिहेवियरल इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं उनके नाम के आधार पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बुद्धि का स्टर्नबर्ग का सिद्धांत था। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन प्लीज़ वीडियो पूरा जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और चैनल को, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ मैं लेके आ रहा हूँ गिलफोर्ड का सिद्धांत, कौन सा संक्रिया क्या है, विषय वस्तु क्या है, पहले संक्रिया आ रहा है, विषय वस्तु आ रहा है, किस बुक में क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, आरपीएससी ने क्या माना है, पूरा विश्लेषण के बाद में आपके सामने इंग्लिश नेम के साथ, ट्रिक के साथ जो गिलफोर्ड का सिद्धांत लेके आ रहा हूँ कल या परसों वीडियो में। तो वो वीडियो देखना नहीं भूले और इस वीडियो को भी शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।